नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाब पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है और रियल मीनिंग में जब इन्वेस्टिगेट करती है तो हैरान रह जाते हैं कि वाकई मुकदमे को सॉल्व किया गया है। आज एक ऐसे ही मुकदमे की हम कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं जो एक आर्मी ऑफिसर की है और वो अपने ही अहले खाना के हाथों मारा गया था, लेकिन उसको डकैती का रंग दिया गया और बड़े ही मुतमईन अंदाज में ये वारदात की गई। लेकिन पुलिस ने सिर्फ 6 घंटों में किसी को भी मारे पीटे बगैर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही वो असल मुल्ज़मान तक पहुंच गई थी। और वो कैसे पहुंची थी, आज के इस व्लॉग में जब हम आपको बताएंगे कि उन अहले खाना के चेहरे के ऊपर सिर्फ एक चीज़ ना होने की बुनियाद पर वो पकड़े गए। कैसे पकड़े गए, आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने सारी डिटेल रख देते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिए। अच्छा जनाब, ये वाक़या है लाहौर का, जो थाना चूंग है, ये वहाँ का वाक़या है और इसमें 3 जो है वो इसमें जी पुलिस अफसर हैं उमर दराज साहब, उन्होंने अपनी टीम के साथ इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया था। और इसमें एक पुलिस जो है आर्मी का साबिक ऑफिसर थे, उनको मारा गया था और डकैती के दौरान मारा गया था। और कहा यह गया था लेकिन डकैती वो नहीं थी, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अब आप पूछेंगे कि जी किसने मारा, क्यों मारा और फिर मुल्ज़मान कैसे पकड़े गए। इन तीनों सवालों का जवाब आपको मैं बता देता हूं कि क्या हुआ। रात तकरीबन 2:30 बजे जी पुलिस को कॉल होती है। ये उमर दराज साहब जो पंजाब पुलिस के अफसर हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो इन्वेस्टिगेटर थे इस मुकदमे के। वो बताते हैं कि जी रात 2:30 बजे उन्हें एक कॉल मौसूल होती है और वो कॉल आती है कि डकैती हुई है हमारे घर पे, जिसमें हमारे खामन को मार दिया गया है और उसके बाद तलाई जेवरात ले लिए गए हैं और यहाँ से 3 लाख रुपए की डकैती भी की गई है, साथ में वो नकदी भी ले गए हैं। पुलिस फौरी तौर पे अपने तमाम तर वहाँ पर पुलिस अफसरान के साथ मौके वारदात पर पहुँचती है और पहुँचकर वहाँ पर वो देखती है कि आखिरकार ये वकूआ कैसे हुआ है। मीनवाइल पंजाब पुलिस की जो फोरेंसिक टीमें हैं वो अभी तक रास्ते में ही होती हैं और उमर दराज साहब अपने दीगर 2-3 साथियों के साथ वहाँ पर मौका वारदात पर मौजूद होते हैं। अब जब यहाँ पर ये पहुँचते हैं उस घर में तो वहाँ पर बॉडी पड़ी होती है। ये अभी बॉडी को छेड़ते नहीं हैं और खातून जो अहले खाना है, खातून खाना है, वो पुलिस अफसर को बताती है कि हुआ क्या था। अब ये उनसे पूछते हैं कि बीबी आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि ये वकूआ कैसे हुआ है। तो वो बताती है कि हमारी घर की दीवार है, को तकरीबन 12 फीट की दीवार है। इस दीवार से डाकू जो हैं वो अंदर एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद वो आते हैं और आकर मुज़ाहमत होती है। मीनवाइल वो इन्हें गोली मारते हैं, गोली मार के इन्हें वहीं पर मार दिया जाता है और ख़ुद वो हमारे जेवरात, दीगर नकदी 3 लाख रुपए और ये तमाम तर चीज़ें लेकर फ़रार हो जाते हैं। अब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट, आपको पता है उनका एक अपना ही तरीकाकार होता है। जिस घर में वारदात होती है पुलिस उसी जगह से, उसी मुकाम से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। अब पुलिस को क्योंकि बताया गया था कि जो दीवार है इस दीवार से एंटर हुए, अब वो बताते हैं कि जी हम फौरी तौर पे उस दीवार के पास गए, हमने जाके उस दीवार का जायज़ा लेना शुरू किया और दीवार को जब देखा कि आपने देखा होगा कि अक्सर दीवार पे कोई नीचे जब फलांगता है बंदा तो उस पर को हाथों का, जूती का या कोई इस तरह के निशानात मौजूद होते हैं। अब वो बताते हैं कि जी अब हमने दीवार को देखा तो दीवार, पूरी दीवार के ऊपर कोई इस किस्म का निशान उन्हें नहीं मिला जिससे वो ये कह सकें कि हम लोग जो हैं उसको जो हुआ है इसके साथ ये कि बंदे ने यहीं से जंप किया है। ठीक है, तो वो अब देखते हैं कि जंप उसने किया नहीं होता। वो कहते हैं कि अब क्या करें। फिर वो उस खातून और जो उनकी बेटियां थी, बच्चियां थी, उन सबको अलग अलग जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि पहले वो खातून से पूछते हैं, खातून बताती है कि वो इस तरह दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद वो यहाँ पर और उन्होंने आगे ये किया और वारदात करके चले गए। फिर लड़की को बुलाते हैं। अब लड़की जो है वो
उससे जब पूछा जाता है कि बेटा आप बताओ कि क्या हुआ था और उस वक्त आप कहाँ पे थी, उसने कहा मैं पापा के साथ सोई हुई थी, मैं पापा के साथ लेटी हुई थी जब ये वक़ुआ हुआ है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है। अब पुलिस का जो शक है वो यकीन में बदलना शुरू हो चुका है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ये लड़की कह रही है मैं बाबा के साथ सोई हुई थी, लेकिन वो जो बाबा हैं वो मच्छरदानी के अंदर लेटे हुए थे। अब उसके अंदर लेटे हुए हैं, उनसे पूछा गया, मच्छरदानी को उन्होंने फिर जायज़ा लेना शुरू कर दिया जाके कि जी बंदा एक लेटा हुआ है और वो मारा गया है, लेकिन जो मच्छरदानी की जिप है वो भी नहीं खुली हुई, मच्छरदानी को टूटी फूटी भी नहीं हुई, ज़ाहिर है मुज़ाहमत हुई है तो वो टूटनी फूटनी तो चाहिए थी, और एक ही गोली लगी है और जाली जो है वो वहाँ से गोली लगने से जली हुई है। तो वहाँ पर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि जो जाली है जली हुई है, इट मीन्स कि ये करीब से बिल को रख के मारी गई है, ये मुज़ाहमत का मामला नहीं, ये कत्ल का मामला लग रहा है। अब पुलिस को शक जो है वो यकीन में तब्दील होना शुरू हो चुका है और वो सिक्का मिल जाता है, खौल नहीं मिलता उन्हें, और वो ब्लड श्लड का भी जायज़ा लेते हैं कि कहाँ पर गिरा हुआ है, कैसे है, और सर पे एक गोली लगती है और वो बंदा मर चुका होता है। अब फ्रांसिक टीमें अभी तक पहुंची नहीं है और ये अब ये कहते हैं कि जी हमने उस खातून को ज़रा थोड़ा सा ना, अब असल हमने इन्वेस्टिगेशन वाला रवैया अपना लिया। हमने कहा जी हम आपसे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आप हमारे साथ ताउन करें। मीनवाइल ये उस बाहर वाले एरिया में जा देते हैं जहाँ से वो एंटर हुए, ताकि हम ये चेक कर सकेंगे चलें यहाँ से कोई नहीं है तो बाहर से देख लेते हैं कि निशानात तो होने चाहिए। बाहर से भी ऐसे कोई निशानात नहीं थे, लेकिन उसके साथ ही ग्राउंड सा था, घास फूस लगी हुई थी, तो ये वहाँ पर लाइटें शाइटें ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद जब जायज़ा लेते हैं तो इन्हें पिस्टल वहाँ से मिल जाता है। अब जब इन्हें मिलता है तो ख़ातून के सामने ये मुद्दा रखते हैं, उन्हें बताते हैं कि बीबी पिस्टल हमें मिल चुका है और उस पर आपके जो फिंगर हैं उसके निशानात पाए गए हैं। अब यहाँ पर वो खातून जो है वो उसका जहन जो है वो मुंतशिर हो जाता है, वो डर जाती है कि आखिर ये जो बात कह रहा है इसमें कोई शक है। ये ज़ाहिर है जिसके दिल में चोर होता है, पुलिस वालों ने उसे मौका ही नहीं दिया सोचने का और उससे कहा कि आपके फिंगर के निशानात हैं। अब खातून पजल हुई, फिर बच्ची को भी उन्होंने इस तरह जो है डायरेक्ट सवाल पूछे तो बच्चियाँ भी पजल होना शुरू हो गई। जब ये पजल हुए तो इन्होंने फिर अपना वो मौका वारदात पे ही उनको फौरी तौर पे अगले सवाल डाले और कहा कि ये बीबी आपने खुद किया है, आपकी फैमिली में से। खातून जो है वो तस्लीम कर गई कि जी ये गलती उससे हो गई है, ये उससे गलती हुई है, उसने किया है। अब इन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि ये सब कुछ क्यों किया आपने। अब वही सवाल कि मारा क्यों। तो उसने बताया कि ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इनकी पेंशन है, इनके पास पैसे हैं, लेकिन ये बेजा हम पर शक करते हैं। उसने कहा जी ये पिस्टल जो है इन्हीं का ही था, इन्होंने ही मुझे सिखाया था और जब ये जाते थे नौकरी पे तो ये मुझे दे जाते थे कि अपने बच्चों की हिफाजत के लिए घर पे वेपन होना चाहिए। तो वो कहती है कि जी मुझे इन्होंने सिखाया था और उसके बाद ये जब से आए हैं जो हमसे शक करते हैं, बेजा डांट डबट करते हैं, डांटते पीटते रहते हैं। उसके अलावा लड़कियों के ऊपर शक करते हैं, उनको छत पर नहीं जाने देते और ये वो सब कुछ करते हैं जिससे हमें जो है ज़हनी अजियत का शिकार कर रखा है। ना कोई पैसे देते हैं, ना कुछ करते हैं, बल्कि उल्टा हम पर शक व शुबा करते रहते हैं। तो जिसके बाद हमने सोचा कि हम इन्हें रास्ते से ही हटा देते हैं, तो इसलिए हमने ये इंतहाई कदम उठाया और उसको इस अपने ही खावंद को इस जहान फ़ानी से रुखसत कर दिया। नाज़रीन, ये थी वजूहात जिस बुनियाद पे इतना बड़ा ये वक़ुआ हुआ था। अब ये हो गया है, ज़ाहिर है लोगों से मैं इतना कहूँगा कि अपनी फैमिली के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ कायम कीजिए ताकि आपका जो ताल्लुक़ है वो दोस्ती की हद तक कायम रहे और अपने बच्चों के ऊपर बेजा शक व शुबा करने के बजाय उन्हें कॉन्फिडेंस दें और उनके ऊपर एतमाद करें। और बच्चों को भी चाहिए कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त की वो रखवाली खुद करें। ये था आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।